आइए 2015 क्लास 10th यूपी बोर्ड 7वां सेट हल करते हैं। पहला देखिए, इसमें क्वेश्चन जो आया स्माइलिंग एंड डांसिंग, ये आया गंगा से आया है, पीटी जवाहरलाल नेहरू हैं। इसमें देखिए पाठ का नाम वगैरह लिखना है, लेखक का नाम तो आप लिख सकते हो आराम से। और इसका क्वेश्चन भी आपको हल कराया गया, वीडियो भी इसकी अपलोडेड है। सारी वीडियो क्लास 10th की, ग्रामर हो या किताब की, क्लास 10th यूपी बोर्ड के नाम से प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। बाकी अनुसार पेपर आपको हल ही कराया जा रहा है। अब देखिए आगे, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। तो हुआ सॉक्रेटिस राइट सम ऑफ हिज ग्रेट क्वालिटीज। सुकरात कौन था, उसके कुछ महान गुणों को बताइए। तो सुकरात के बारे में जो भी क्वेश्चन आपको लिखा गया वही है। क्लियर, जो शिक्षा दिया था लोगों को वही उसके अंदर महान गुण थे। मतलब और भी बता सकते हैं कि वो मृत्यु से डरता नहीं था, ही वाज नो कवर्ड। क्लियर, ठीक है, फैसला सुनने के बाद घबराया नहीं था। वाई हैड यम टेकन द फॉर्म ऑफ यच, यम ने यच का रूप धारण क्यों कर लिया था, ये भी क्वेश्चन आपको लिखाया गया है। सब वीडियो भी इसके अपलोडेड है। देखिए, वाई शुड गुड पीपल, तो इसमें एक बात यह ध्यान देना कि यहाँ 60 वर्ड में आया, तो ये नहीं कि केवल कि हम हैड टेकन द फॉर्म ऑफ एच टू सी एंड टेस्ट दिस, इतना ही नहीं लिखना है, ये तो आपको बड़ा शार्ट हो जाएगा। क्लियर, तो आपको पूरा थोड़ा सा उसमें एक और कहानी बढ़ा देना कि ठीक है, यच वाज हिम द लॉर्ड ऑफ डेथ, ये तो बताना ही है। आए थे, उसके बाद उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर उन सभी का आंसर दिए, तब सेटिस्फैक्टोरली दे गए, तब वो संतुष्ट हो गया, उनको वरदान भी दिया था। तो यानी पहला क्वेश्चन है हु वाज यच, हाउ डिड ही रिवार्ड युधिष्ठिर। क्लियर, ये क्वेश्चन भी उसी में जोड़ देना है। यम कौन थे, टेकन द फॉर्म ऑफ यच, वाई क्यों लिए थे, इसको लिखने के बाद तुरंत जो हु वाज यच, हाउ डिड ही रिवार्ड युधिष्ठिर, वो भी क्वेश्चन आप इसमें जोड़ देना, जो बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो दोनों जोड़ देंगे तो आपका 60+ हो जाएगा। क्लियर, आपका सही आंसर तब इसका पूरा हो जाएगा, क्योंकि लांग का मतलब जितना पूछा जाए उतना ही नहीं, उससे रिलेटेड और बातें भी बताना है, और 60 का मतलब जितना पूछा जाए उतना ही बताना। क्लियर, आपसे कोई हाल चाल पूछता है तो आप जल्दी में रहते हो तो आप हाउ आर यू, आप कैसे हो, तो आप बता देते हो, उसके बाद आगे बढ़ जाते हो, 60 है। लेकिन अगर आप और भी डिटेल बताना चाहिए, हाँ मैं ठीक हूँ, पढ़ाई लिखाई तो इस समय बंदी हो गया है, लॉकडाउन है, या फिर जा रहा हूँ, अच्छी तैयारी हो रही है, इधर उधर की सारी बातें आप अपने से रिलेटेड बता जाते हैं, तो वो आपका लॉन्ग आंसर हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पे क्लियर, तो फिर हाल क्वेश्चन इसको बताया गया है, आपको वीडियो बनाया गया है, आप इसको बिल्कुल देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन तो आपका वाई शुड गुड पीपल नॉट स्टे एट वन प्लेस, सिलेबस में नहीं, काट दीजिए। व्हाट डिड लेंचो राइट टू गॉड, भगवान को लेंचो ने क्या लिखा था, तो बिल्कुल आप लिख सकते हो जो लिखा था, क्वेश्चन भी लिखा गया। तीसरा क्वेश्चन भी काट दीजिए, ये केवल आपको दूसरा क्वेश्चन तैयार करना, कि भगवान को लेंचो ने क्या लिखा था, तो आप बिल्कुल बता सकते कि वह सारा मेरी फसल नष्ट हो गई है, मुझे 100% की ज़रूरत है जिससे दोबारा खेत की बुआई कर सकूँ। क्लियर, ये सब बातें आप लिख सकते हो, वीडियो अपलोडेड है, लिखा भी गया। एज का क्या होता है, किनारा होता है, तो इंड माने किनारा होता है। इंसिस्ट माने जोर देकर कहना होता है। एम्फासाइज माने जोर देना। अटर्ड माने सेड होता है, अटर्ड मीन्स कहना। सॉलिटरी माने लोनली, अकेला। नॉट एंजॉयमेंट नॉट सारो। क्लियर, ये आपका कहाँ से आया है, द सम ऑफ लाइफ बाय एच.डब्ल्यू. लॉन्ग। इसमें दोनों क्वेश्चन भी ये बहुत सरल ही हैं, आपको इसकी वीडियो भी बनी है, आप देख सकते हो अगर आपको नहीं आ रहा है तो। सेंट्रल आइडिया 4 लाइन की कविता में से कोई एक लिखो। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। वाई वाज किंग विक्रमादित्य प्रेज बाय द पीपल, राजा विक्रमादित्य की लोगों के द्वारा क्यों प्रशंसा किया जाता था, बिल्कुल आपको बताया गया, लिखाया गया। डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस मेड बाय एडिसन, एडिसन के द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण आविष्कार का वर्णन करो। ये दोनों क्वेश्चन आपको लिखाए गए हैं, वीडियो भी अपलोड है इसकी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, आगे बढ़ जाइए। देखिए आपका 8वां क्वेश्चन जो है, एडिसन वाज ए डल बॉय ड्यूरिंग हिज स्टडीज, एडिसन अपनी पढ़ाई के दौरान डल बॉय था। डल मन होता है नीरस या मूर्ख, जिसका पढ़ाई लिखने में मन ना करे, तो ये बिल्कुल फॉल्स है आपका। जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज ए स्लैब ऑफ व्हाइट मार्बल, विक्रमादित्य का जो है न्याय सिंहासन सफ़ेद संगमरमर की पटिया थी, गलत है, ब्लैक संगमरमर की थी। क्लियर, सब स्पोर्ट्स शुड प्लेड विथ स्पोर्ट्समैनशिप, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ओलंपिक प्राइज से आया। किंग विक्रमादित्य डिड जस्टिस, राजा विक्रमादित्य न्याय करते थे, बात सही है। एडिसन वाज फॉन्ड ऑफ डूइंग एक्सपेरिमेंट, लुज लॉन्ग वाला सिलेबस में नहीं इस वर्ष, आगे बढ़ जाइए। एडिसन वेंट ऑन आस्किंग क्वेश्चन, द टीचर थॉट दैट ही वाज स्टूपिड एंड मॉर्टी। जजमेंट सीट विक्रमादित्य फाउंड इन उज्जैन। चलिए सेक्शन बी पे आ जाइए। गो आगरा नॉट डिड ही स्टडी टू, तो हो जाएगा
ही डिड नॉट गो टू आगरा स्टडी, वेरी सिंपल। आगे आई ऑफन डू इट, इसका निगेटिव बनाना है। मैं प्रायः इसे करता हूँ, आप इसका निगेटिव देखिए ऐसे नहीं बनेगा, ऑफन का नेवर कर दो, हो गया। मैं प्रायः यानी अक्सर इसे करता हूँ, कहोगे मैं कभी नहीं इसे करता हूँ। ऑफन का निगेटिव वर्ड क्या होता है? नेवर। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ प्लीज पुट द बुक ऑन द टेबल, तो क्या हो जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज हटा के यू आर रिक्वेस्टेड टू कर दो, उसके बाद टू से जोड़ दो यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्योंकि प्लीज वाले वाक्य को यू आर रिक्वेस्टेड टू से बनाया जाता है, बाकी मेन वर्ग फर्स्ट फॉर्म से अन्य शब्द जोड़ दिया जाता है। गीता सेड टू गोपाल, आस्क्ड कर दो, इनडायरेक्ट है। गोपाल के बाद इफ लगा दो, फर्स्ट टाइप है इसलिए। फिर यू का जो है गोपाल के अनुसार ही कर दो, बिल का वुड हो जाएगा। लाइक टू हेल्प मी का गीता के अनुसार हर हो जाएगा। टुडे का दैट डे, हर बता रहे हैं, हिम बता रहे हो, गलत बताओ, ना आता रहे ना बोलो, गलत ना करवाओ। गीता सेड टू गोपाल, गीता आज, फिर से बता दे रहे हैं, गीता आज गोपाल हो जाएगा। इफ ही वुड लाइक टू हेल्प हर, क्लियर, दैट डे। चलिए आगे। घी इज मेड, क्या भरा जाएगा? फ्राम भरा जाएगा। घी दूध से बनता है, अब अगर घी बन गया तो दूध उसमें से नहीं प्राप्त कर सकते हो, तो जो चीज़ नहीं प्राप्त कर सकते हो उसी रूप में उसके लिए फ्राम लगता है। ठीक है, जैसे पनीर दूध से बनता है, कुछ मिठाइयाँ दूध से बनती हैं, तो सभी जगह क्या लगता है? फ्राम लगता है। अब जो चीज़ हम प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कुर्सी लकड़ी से बनी है, अंगूठी सोने से बनी है, चांदी से बनी है, ऐसी जगहों में दिखाई भी पड़ रहा है वो चीज़ किससे बनी है, और दोबारा हम उसको प्राप्त भी कर सकते हैं तोड़ के या गला के। क्लियर? तो ऐसी कंडीशन में ऑफ लगता है, तो यहाँ फ्राम लगेगा। सी वर्किंग हार्ड लेस्ट सी शुड फेल, वह कठिन परिश्रम करती है, कहीं ऐसा ना हो कि वह फेल हो जाए। उसके बाद अगला है आपका 12th, एफ भरा जाएगा, TWELFTH, 12th माने होता है 12वां, एक दिन और बताए थे हम। ग्रामर GRAMMAR, ग्रामर में सब लोग ER करते हैं, वो गलती है, और 12th में जो भी लिख देते हैं, यफ नहीं लिखते हैं, वो गलती है। क्लियर? अब इसका भी ट्रिक जान लो कि यफ, जैसे हम बहुवचन क्या करते हैं, वुल्फ माने भेड़िया होता है, यफ हटा के VES करते हैं ना, तो यहाँ आपको VE हटा के ये VE या VES करते हैं, तो यहाँ VE हटा के आपको करना है, यफ करना है, VE हटा के 12 में से यफ करना है, फिर TH जोड़ना है। क्लियर? तो इसलिए बना कैसे है तो उसको आप जान लोगे तो दिक्कत नहीं होगा। ग्रामर में स्टाइल ये होगी, ग्रामर में AR करना है, जैसे पॉपुलर में AR रहता है, लर। क्लियर? AR। चलिए आगे। अब देखिए पंक्चुएशन बताइए। पंकज में P बड़े कर दीजिए, ताजमहल में T बड़े कर दीजिए, और यम अलग है तो यम भी बड़े हो जाएगा। क्लियर? अगर एक में रहता तो नहीं होता। पंकज हैज विजिटेड द ताजमहल, ताजमहल में पहला अक्षर बड़े कर दीजिए दोनों का, ताज और महल का। आप आगरा में A बड़े कर दीजिए ट्वाइस, बट ही हैज़ नेवर बीन टू लखनऊ में L बड़े कर दीजिए। बस और कुछ नहीं करना है इसमें, ये डायरेक्ट स्पीच वगैरह ये सब कुछ नहीं है, सीधे सीधे सेंटेंस है। P बड़े करना था, ताजमहल में पहला अक्षर बड़े करना था, आगरा में A बड़े करना था। कामा नहीं रहेगा, कामा की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, बट से जोड़ दिया गया है ना, लगाना चाहो तो आप ट्वाइस बाद लगा सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, बट से जोड़ा गया। लखनऊ में L बड़े करना। अच्छा, अगला है भारत तेज़ी से उन्नत कर रहा है, तो लिखो इंडिया इज प्रोग्रेसिंग, हाँ रैपिडली, PROGRESSING, इंडिया इज प्रोग्रेसिंग, पहले प्रोग्रेस लिख लो, PROGRESS, प्रोग्रेस ING जोड़ देना, प्रोग्रेसिंग। क्लियर? रैपिडली RAPIDLY। फास्ट भी कर सकते हो, फास्ट माने भी तेजी होता है, फास्टली कोई शब्द नहीं है, फास्ट खाली है। ही रैन फास्ट कहते हैं, ही रैन फास्टली नहीं कहते। फास्ट एडवर्ब है, LY उसमें अलग से नहीं जोड़ा जाता, वो एडवर्ब ऑफ मैनर है खुद अपने आप में। क्लियर? फास्टली कोई शब्द नहीं है, गलत हो जाएगा। यह एक प्रगतिशील देश है, इट इज ए डेवलपिंग
डेवलप, जैसे डेवलप्ड माने विकसित हो जाए, जो ज़्यादा प्रगति कर दिया हो, तो डेवलपिंग बेटर वर्ड होगा इसके लिए। इट इज ए डेवलपिंग, DEVELOPING, प्रगतिशील का मतलब जो प्रगति कर रहा हो यानी विकास कर रहा हो। क्लियर? इट इज ए डेवलपिंग कंट्री। इससे प्रोग्रेसिव माने भी होता है प्रगतिशील। क्लियर? लेकिन डेवलपिंग यहाँ बेटर वर्ड होगा। जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्याएं हैं। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन माने जनसंख्या, पॉपुलेशन पे निबंध भी आ सकता है, POPULATI, पॉपुलेशन पे निबंध भी आ सकता है। अगर आप देखना चाहो तो वीडियो अपलोड है, इंटर में भी इंपॉर्टेंट है, हाई स्कूल के लिए, पॉपुलेशन पोल्यूशन दोनों। हाँ, पॉपुलेशन एंड इंक्रीजिंग, INCREASING, इंक्रीजिंग माने तो बढ़ती हुई, इंक्रीज माने बढ़ना, INCREASING, ये सभी वर्ड आप जानते रहो कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं ट्रांसलेशन वगैरह में, यही शब्द जानते रहोगे तो इसी हिसाब से ट्रांसलेशन आएगा, तो आप वर्ड का यूज कर लो। क्लियर? घूम फिर के वही शब्द आते हैं। पॉपुलेशन एंड इंक्रीजिंग प्राइसेस आर बिग प्रॉब्लम्स, उसके बाद यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें, इफ वी कंट्रोल इट, हाँ, इफ वी कंट्रोल इट का तो या देम भी कर सकते हो, इन्हें है ना, बहुवचन है ना, देम कर दो बेटर होगा। इफ वी कंट्रोल देम, देम उन्हें का मतलब जैसे संख्या और बढ़ती कीमतें, दो हैं तो देम का प्रयोग, एक वचन होता तो इट, देम बेटर हो गया। इफ वी कंट्रोल देम कामा, तो हमारा देश महान बन सकता है। आवर कंट्री, आवर कंट्री मतलब हमारा देश, कैन बीकम, ठीक है, हो सकता है, बन सकता है, ग्रेट। तो के लिए केवल कामा लगता है, कुछ नहीं लगेगा, केवल एक ही कामा लगाओ तो वैसे बात पे जोर देने के लिए हिंदी में आ गया, ठीक है, केवल कामा ही लगेगा। आवर कंट्री कैन बीकम ग्रेट, हमारा देश महान बन सकता है, ये आपका है, इसकी अंग्रेजी लिखना है। आपका 13वां क्वेश्चन है, राइट लेटर टू योर मदर, अपनी माँ को पत्र लिखो। टेलिंग हर, उसे बताओ, अबाउट योर फ्रेंड, अपने दोस्त के बारे में, हु इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल माने मददगार है। तो अपने माँ से ये बताना, अपने किसी दोस्त का नाम बताना, कह देना कि वो हमारी बड़ी मदद करता है। क्लियर? मतलब कि मदद करने का मतलब बता दो कि होमवर्क नहीं कह रहते हैं तो दे देता है लिखने के लिए, और नहीं आता तो बता भी देते हैं, पूछते हैं तो आपस में डिस्कस करते हैं। क्लियर? मतलब जो भी टॉपिक हम लोग डिस्कस करके आपस में समझते हैं। क्लियर? तमाम बातें बता दो, किताबें भी हमको दे देता है हमारे पास जो नहीं रहती हैं, ये सब बता दो। या फिर राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू मेक ए रेगुलर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज, ये बताया गया आपको खेल की व्यवस्था करने के लिए। निबंध आया, विजिट टू ए हिल स्टेशन, पहाड़ी क्षेत्र के का भ्रमण, माई विलेज आर टाउन, देखिए दोनों आया ना, तो आप विलेज पे लिखो चाहे टाउन पे लिखो। क्लियर? हाँ, विलेज पे याद किया, अगर बाई चांस टाउन विलेज नहीं आता, टाउन आ गया, तो आप विलेज का नाम बदल के टाउन पे कर दो। क्लियर? थोड़ा थोड़ा चेंज करके आराम से लिख सकते हो, ज़्यादातर लोग विलेज के हो, जैसे विलेज वाला आपके लिए सिंपल होगा लिखना। यूज एंड एब्यूज ऑफ टेलीविजन, टेलीविजन का यूज माने उपयोग, एब्यूज माने दुरुपयोग। इसमें यह बताना आपको टेलीविजन देखने से आपको क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं, दोनों बताना है। क्लियर? पढ़ाई तो नुकसान ही होगा, क्योंकि 3 घंटे या 2 घंटे आप पिक्चर देखेंगे तो उतने देर में अगर आप पढ़ लेंगे तो कुछ आपका तैयार हो जाएगा। क्लियर? तो ये नुकसान है, आपकी आँख भी खराब हो जाती है ज़्यादा टेलीविज़न देखने से, तमाम सारी बातें हो जाती हैं। और फ़ायदे भी क्या है कि समाचार सुनने से देश विदेश की जानकारी होती है, एजुकेशनल चैनल भी देख कर हम पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो इस तरह से फ़ायदे भी बताना है आपको, नुकसान भी बताना है। क्लियर? हाँ, पेशेंस इज बेटर दैन विजडम, ये आपका इम्पॉर्टेंट अनसीन पैसेज है, किताब में भी है, आपको बताया गया था। इसका क्वेश्चन पर केवल चर्चा कर ले आप। व्हाट इज़ गुड मेडिसिन फॉर ऑल डिजीज, सभी रोगों के लिए क्या सबसे अच्छा दवा है। तो आपको मतलब कि पेशेंस, अब यहाँ दूसरी लाइन में देखिए दिया ना, इट इज़ मेडिसिन, इट इज़ ए मेडिसिन, इट मतलब क्या, पेशेंस। क्लियर? पेशेंस इज मेडिसिन विच इज़ गुड फॉर ऑल डिजीजेज, हिंट मिल जा रहा है ना। मतलब यही एक ऐसी दवा, यही मतलब पेशेंस के लिए आया है। तो आपको करना कुछ नहीं है, व्हाट इज गुड मेडिसिन है, व्हाट की जगह लिख देना है पेशेंस, पेशेंस इज गुड मेडिसिन फॉर ऑल डिजीजेज। बड़ा सिंपल है, 3 नंबर आपके पास हो जाएंगे। दूसरा देखिए, व्हाट इज प्रेज बाय वन बाय ऑल बट पेशेंस प्रैक्टिस बाय फ्यू, किसकी प्रशंसा सबके द्वारा की जाती है लेकिन अभ्यास कुछ के द्वारा किया जाता है। तो देखिए इसका भी वही आंसर क्लियर लिखना है, पेशेंस ही। अब देखिए यहाँ किया, दूसरी लाइन में इसका हिंट मिलेगा, ऑल मैन प्रेज पेशेंस, सभी लोग पेशेंस की तारीफ करते हैं,
बट ओनली फ्यू कैन प्रैक्टिस इट, लेकिन केवल कुछ ही लोग इसका अभ्यास करते हैं। क्लियर? तो यही इसमें भी आपको इसलिए लिखना है। ठीक है, पेशेंस इज प्रेज्ड बाय ऑल बट प्रैक्टिस बाय, ये इसका भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, या ऑल मैन प्रेज पेशेंस कर दो, से लेके ईट तक ही लिख सकते हो। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपको अगला सेट हम 2016 का हल कराएंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।